अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे हमारी एक ईद के एक दिन पहले से वीडियो की हमने शुरुआत कर दी है। यहाँ पे मैं अपना काम कर रही थी, मेरे हस्बैंड अपना काम कर रहे थे, ऑफिस वर्क कुछ था उनका, तो मैं यहाँ पे बना रही थी उनका वीडियो, क्योंकि वो ज़्यादातर वीडियो में आते नहीं हैं। जब भी मौका मिलता है तो मैं ले लेती हूँ उन्हें। तो यहाँ पे ये थंब बोर्ड मेरा रेडी हो चुका है, बस इसमें फ्लावर का काम करना बाकी है। एक दो ऑर्डर थे तो मैंने सोच लिया कि कल ईद है, नहीं होगा, आज ही इनको कर लेते हैं कंप्लीट। मैंने ये वाली बेडशीट बिछा दी है, ये मैं ऑनलाइन से मंगाई थी। इसके साथ ये छोटे वाले 2 पिलो इसके साथ ही आए हैं, मतलब बेडशीट के साथ 2 पिलो आए हैं और 2 तकिए के कवर है इसमें। मैंने ईद के लिए ये बिछा दी है बेडशीट, बहुत ही प्यारी लग रही है यहाँ पे बेडशीट। तो यहाँ पे मेरे कल सुबह की प्रिपरेशन हो गई है स्टार्ट। इनको अभी मेरे को कट करना है। तो यहाँ पे अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और मैं यहाँ पे बैठ गई शर्मीन को मेहंदी लगाने के लिए। ऑलरेडी पिछले हफ्ते जो फंक्शन था मेरे फैमिली में, तो उसमें हमने मेहंदी लगाए थे। मेरे भी हाथ में थोड़ी थोड़ी बाकी बची है, शर्मीन के भी हाथ में थोड़ा बाकी है, लेकिन मैं इसको ही थोड़ा और मेहंदी निकाल लूँगी। तो चलो मैं आपको मिलती हूँ मेहंदी काटने के बाद। पहले तो मैंने शर्मीन को मेहंदी लगाई, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था। आप देख सकते हैं कि अभी रात के बज रहे हैं 2। तो यहाँ पे बच्चे वगैरह सो भी गए थे, कल ईद थी, इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो एक हाथ पे तो मैं लगा नहीं सकती, तो एक हाथ पे तो मैं लगा ही सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं लगाने के लिए बैठ गई मेहंदी। उसके बाद मेहंदी लगाने के बाद मेरे को बहुत ही हो गया था लेट, तो मुझे सुबह जल्दी उठना था तो मैं सो गई। उसके बाद यहाँ सुबह उठ के मेरी ईद की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे मैं दूध खुरमा बना रही हूँ और उसके बाद मैंने बच्चों को भी उठा दिया था। यहाँ पे मैंने मेरे हस्बैंड के लिए कपड़े वगैरह प्रेस करके रख दिए थे, अरमान हो गया था रेडी। तो यहाँ पे मेरा पूरा क्लीनिंग भी हो गया था और यहाँ पे शर्मीन अभी रेडी नहीं हुई थी। तो कल जो मैं ये काम कर रही थी ये हो गया था। यहाँ पे मैंने दूध खुरमा भी बन के रेडी हो चुका था। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने फातिहा दिलाई, दिलाने के बाद नमाज़ को जाने के लिए हो गए रेडी। तो यहाँ पे वो वेट कर रहे हैं मेरे जेठ के बच्चों का कि साथ में नमाज़ के लिए जाएंगे। उसके बाद में वो भी लोग आ गए थे, इस वजह से मेरे हस्बैंड उनके साथ निकल गए नमाज़ के लिए। अभी कुछ 10:30 का 10 बज रहे थे कुछ। ये जा रहे थे नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह में। ये रेडी होके निकल गए, उतने में ही हमारी लाइट भी चली गई। तो बहुत देर के इंतज़ार के बाद हमारी लाइट आई। उसके तो यहाँ पे देखिए ईद की बहुत ही चहल पहल मची है हमारे भी एरिया में। मतलब कुर्बानी वगैरह देते हैं तो उसके रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा रश होती है सुबह सुबह ही। जो लोग सुबह सुबह ही कुर्बानी देते हैं वो लोग क्या करते हैं कि सुबह मस्जिद में 7:30 को कुछ हो जाती है नमाज़, वहीं पे जाके नमाज़ पढ़ लेते हैं। लेकिन जिनकी कुर्बानी लेट से देते हैं, मतलब जो लोग कुर्बानी देने वाले हैं थोड़ा लेट है, उनका दोपहर तक का टाइम है या फिर कल दे रहे हैं, तो वो जाते हैं ईदगाह। तो हमारा भी थोड़ा लेट था, इसी वजह से मेरे हस्बैंड निकल गए थे ईदगाह को नमाज़ पढ़ने के लिए। उसके बाद मैंने भी रेडी वगैरह हुई, उनके जाने के बाद जो भी मेरा काम था वो किया। तब तक ये लोग आ गए थे नमाज़ से। मैंने अरमान को कराया, खाना खिलाया उसको, क्योंकि हो गया था इनको आते आते 12 12:30 का कुछ टाइम। तो मैं भी यहाँ पे रेडी होके बैठ गई थी, अरमान को भी मैंने खाना खिला दिया था। उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही मेरे हस्बैंड आ गए, तो उनके लिए भी मैंने खाना लगा दिया। मेरे हस्बैंड यहाँ खाना एंजॉय करते हुए फ़ोन देख रहे हैं। यहाँ पे इनके आने से थोड़ी देर पहले ही मेरे अब्बा के गए थे ईद मिल के, और उसके बाद मेरे को जाना है अम्मी के घर मिलने के लिए। तो यहाँ पे हो गई है हमारी शर्मीन भी रेडी। रेडी होके ये गई थी अम्मी के घर, जब मेरे हस्बैंड आए थे ये नहीं थी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद आ गई। आने के बाद यहाँ पे हो गया था दोपहर का टाइम। मेरे हस्बैंड अपने ससुराल जाने के लिए यहाँ पे हो रहे हैं रेडी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, प्लीज़ हमें सपोर्ट। तो मैं इनको बोल रही थी कि ससुराल जाने के लिए हो रहे हो क्या रेडी ऐसे, तो ये ऐसे ही मजाक कर रहे थे। तो यहाँ पे हम निकल गए अम्मी के घर।
ईद मिलने के लिए। अभी मेरी छोटी वाली बहन भी है अम्मी के घर में, वो भी ईद के लिए यहीं पे रुक गई थी। बस 2-3 दिन के बाद वो भी निकल जाएगी अपने घर। यहाँ पे देखिए अरमान अपने टैब में लगा हुआ है, शर्मीन अपने मेकअप में लगी हुई है। हम निकल रहे हैं मेरे हस्बैंड के ससुराल। तो यहाँ पे हम निकल गए गाड़ी से। तो यहाँ देखिए हम पहुँच गए हैं हमारे अम्मी के घर, यानी कि मेरे हस्बैंड के ससुराल। तो हम गए थे गाड़ी से, क्योंकि बहुत कम ही हम जाते हैं गाड़ी पे, क्योंकि अम्मी का घर है बहुत ही हमारे नज़दीक। बस एक गली का ही फासला है। तो यहाँ पे मैं घर जाने तक अम्मी अम्मी लोग का भी कुर्बानी का जो हिस्सा दिए थे वो आ गया था। अम्मी वो क्लीन वगैरह कर रहे थे। यहाँ पे शाज़मीन अपने अंकल के साथ कर रही थी एंजॉय। उसके बाद हम निकल गए मेरे जेठ के घर। हमने वहाँ पे भी ईद मिली मेरी ससुराल साइड में। उसके बाद हम घर वापस आ गए थे। तो उसके बाद आने के बाद मैं भी अपने कामों में लग गई थी। बस चलो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।